आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया तो यूट्यूब बहुत से नए लोगों तक, हमारे विश्वासी भाई और बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा। और अगर परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम नए लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो भी परमेश्वर के जीवित वचन को जान पाएंगे, सुन पाएंगे। इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ अपने प्रियजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को एक विश्वासी मानते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, उसी दिन से आप मसीह केंद्रित जीवन जीना शुरू करते हैं। उसी दिन से आप मसीह के होकर जीना शुरू कर देते हैं। और जो मसीह के होकर जीते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि कब हाँ और कब ना बोलना चाहिए, क्योंकि आपके हाँ और ना बोलने पे बहुत से काम बन सकते हैं और बहुत से काम बिगड़ सकते हैं। आपके हाँ बोलने पे ही आप विश्वास कर पाए हैं, आपके हाँ बोलने पर ही आप बपतिस्मा ले पाए हैं, और आपके हाँ बोलने पर ही परमेश्वर के अजीजों आज आप एक विश्वासी जीवन जी पा रहे हैं। समझ लीजिए आपके हाँ में क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप ना बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के अजीजों, आपके ना बोलने पर शायद आप आशीषों को खो सकते हैं। आपके ना बोलने पर परमेश्वर के अजीजों शायद आप पवित्र आत्मा को खेदित कर सकते हैं। आपके ना बोलने पर परमेश्वर के अजीजों आप उद्धार को कहीं खो ना दे। आपके हाँ और ना बोलने पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए एक विश्वासी को पता होना चाहिए आपका हाँ और ना कहाँ बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है, क्यों बोलना है, बहुत ज़रूरी है। आज का मैसेज पवित्र आत्मा में भर के साझा करने जा रहा हूँ। बड़े तसल्ली के साथ सुनिए, एक दूसरे के साथ साझा कीजिए और ज़रूर अपने हाँ और ना का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है आप हाँ और ना का इस्तेमाल करें। देखिएगा, प्रभु दबाव नहीं डालता है, प्रभु दबाव नहीं डालता है। प्रभु ने आप पर विश्वास करने के लिए दबाव नहीं डाला, प्रभु ने आपको ऑफरिंग देने के लिए दबाव नहीं डाला, प्रभु ने एक विश्वासी जीवन जीने के लिए आप पर दबाव नहीं बनाया। परमेश्वर ने दबाव नहीं बनाया कि आप सेवा करें। अगर आज आप सेवा कर रहे हैं, आपके हाँ बोलने पे सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ना बोलने पे आप नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, हाँ बोल रहे हैं तो आप ऑफरिंग दे रहे हैं, ना बोल रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर आपके हाँ और ना का आदर करता है। परमेश्वर आपके हाँ और ना का आदर करता है। अगर आपने बोल दिया हाँ तो प्रभु उसका भी आदर करता है, और अगर आप बोल देते हैं ना तो परमेश्वर उसका भी आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हाँ भी आप अपने लिए बोल रहे हैं और ना भी आप अपने लिए ही बोल रहे हैं। इसीलिए एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि प्रभु में कब हाँ और ना बोलना चाहिए। When should we say yes or no in the Lord? आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि हमें कब हाँ और कब ना बोलना है। हाँ बोलने के समय में अगर हमने ना बोल दिया, बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। और जब ना बोलना है, अगर उस समय में हमने हाँ बोल दिया, परमेश्वर के अजीजों, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाँ और आपका ना। बैप्टिज्म लेते समय आपसे पूछा जाता है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आप बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ। फिर से आपको ये बोला जाता है, ये पूछा जाता है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया? आपको बोलना पड़ता है हाँ, क्योंकि अगर आप ना बोलते हैं तो आपको बैप्टिज्म नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, उस समय में आप पर कोई दबाव नहीं होता है, आप स्वेच्छा से हाँ बोलते हैं। और आपसे फिर पूछा जाता है,
क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएंगे? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? आप कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, हाँ बोलकर आप अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आपका हाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी तो नहीं बोल सकते ना आप, किसी भी बात के लिए तो नहीं बोल सकते ना। उन्हीं तमाम बातों का आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। बाइबल से कुछ बातों को मैं आपके साथ साझा करूंगा और लोगों ने हाँ और ना बोलने पे उनके जीवन में क्या हुआ ये भी बताऊंगा, ताकि हम सीख सके कि एक विश्वासी को कहाँ पे हाँ और कहाँ पे ना बोलना चाहिए। ओके, उससे पहले आज का जो की बाइबल वर्स है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। फिलिप्पी 4 अध्याय 12 और 13 में पौलुस क्या कह रहे हैं सुनिएगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस जानता था कि पौलुस को कहां पे हाँ बोलना है। पौलुस जानता था कि पौलुस को कहां पे ना बोलना है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को कहां पे हाँ बोलना है और कहां पे ना बोलना है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, जिस सृष्टि को परमेश्वर ने सृजा, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उनको नहीं पता था कि कहां पे हाँ बोलना है और कहां पे ना। मैं बात कर रहा हूं आदम और हव्वा की। आदम और हव्वा के सामने भी शैतान आया, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी शैतान आया। परमेश्वर के अजीजों, यहूदा इस्करियोती के सामने भी शैतान आया। अय्यूब को भी शैतान ने परखा, शाऊल को भी शैतान ने परखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में और इन लोगों में फर्क क्या है? इनको नहीं पता था कि कहां पे हाँ और कहां पे ना बोलना है, और इस वजह से जो प्रभु से इन्हें आशीष मिले थे ना, सब कुछ गवा दिया। बहुत गहरी बात आज मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं, और ये बात कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझ पर रिवील किया। मैं ऐसे ही उठकर प्रचार करने नहीं आता हूं। परमेश्वर के अजीजों, आपको पता है कई बार मैं मैसेज अपलोड नहीं करता, मुझे वचन नहीं मिलता, इसीलिए मैं अपलोड नहीं करता। कुछ भी आकर मैं बोलने लग जाऊं, क्या फायदा है? क्या फायदा है कि मैं आकर कुछ भी पढ़ने लग जाऊं, भजन संहिता में ये लिखा है बोलूं, और मैं ये बोलूं कि मत्ती में ये लिखा, लूका में ये लिखा। आपको भी पता है लिखा है, लेकिन क्या वाकई में समझ पा रहे हैं हम क्या लिखा है या क्यों लिखा है? अगर मैं आपको समझा ना पाऊं प्रचार करने का मतलब क्या है, मैं आपका समय ऐसे ही लेना नहीं चाहता। अगर मैं आज इस प्रचार के जरिए आपका समय ले रहा हूं, तो परमेश्वर के अजीजों, बहुत गहरी बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप जानते हैं आपके हाँ और ना के पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आप जानते हैं आज आप हाँ बोलकर ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और आपने कई बार परमेश्वर को ना बोला है और आपने ठोकर खाई है। कई बार आपने शैतान को हाँ बोला है, आपने ठोकर खाई है। परमेश्वर के अजीजों, रिलेट कर रहे होंगे आप आज के इस प्रचार के साथ आप रिलेट कर रहे होंगे। क्यों ना करें, क्यों ना करें? यही प्रैक्टिकल जीवन है। आप हाँ और ना बोलकर ही पूरी जिंदगी आप जी लेते हैं, और परमेश्वर के अजीजों, आप दुख उठाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हाँ बोलना चाहिए आप वहाँ पे ना बोलते हैं, और जहाँ पे ना बोलना चाहिए वहाँ पे आप हाँ बोलते हैं। इस संदर्भ को कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझ पर रिवील किया। मैं लेटा हुआ था और अचानक ये बातें मेरे ऊपर आई, और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि इस बात को मैं आपके बीच में रखूं। परमेश्वर के अजीजों, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं क्यों अपनी बातें आपके बीच में रखूं? मैं उन्हीं बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं जो प्रभु चाहते हैं कि आप सुने, आप तक पहुंचे। इसलिए इस मैसेज को साझा करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ इस मैसेज को जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये ही आशीष दूसरों तक पहुंच सके जो आज आप तक पहुंच रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आदम और हव्वा के जीवन में हम इस बात को पाते हैं, उन्होंने परमेश्वर को ना और शैतान को हाँ बोला।
जबकि परमेश्वर को हाँ और शैतान को ना बोलना चाहिए था। परमेश्वर ने उनको पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया था, अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर की बात को ना मानी, जबकि परमेश्वर से वो निकले थे, परमेश्वर की महिमा से वो ढके हुए थे। परमेश्वर के अजीजों, शैतान की बात उनको ज्यादा अच्छा लगा, लुभावना लगा। शैतान की बातों पर उन्होंने विश्वास किया और जो बातें शैतान ने उनको बोली उस बात पे उन्होंने विश्वास किया और उस बात को मान भी लिया, जबकि वो परमेश्वर से निकले हुए लोग थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? चुने हुए भरमाए जाएंगे, चुने हुए भरमाए जाएंगे। हम ना ही अदन की वाटिका में रहते हैं और ना ही हम परमेश्वर की महिमा से ढके हुए हैं। हाँ, हम प्रभु यीशु में धर्मी गिने जाते हैं, हम उसकी महिमा से ढके हुए नहीं हैं अभी। हाँ, एक समय आएगा हम महिमा में, ठीक है, बदल जाएंगे, हम महिमा को धारण करेंगे। वो समय आया नहीं अभी। आप समझे इस बात को? अगर आदम और हव्वा को शैतान भरमा सकता है तो क्या वो हमारे पीछे नहीं आएगा? क्या हमारे पीछे नहीं आएगा परमेश्वर के अजीजों? एक एक विचार जो आपके मन में हिट करता है ना, उन विचारों को क्या आप अलग अलग करके हाँ और ना बोल सकते हैं? जो विचार परमेश्वर की ओर से आती है, क्या उन्हें आप हाँ बोल सकते हैं? उन विचारों को सबसे पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है। बेविचार परमेश्वर की ओर से नहीं आएगी, झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं आएगी, विवाद परमेश्वर की ओर से नहीं आएगी। अगर आपके मन में, परमेश्वर के अजीजों, इन विचारों से आप परेशान हैं, इन विचारों के आने से आप परेशान हैं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको विचलित करने वाली विचारें आ रही है, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से वो विचार नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो विचार आपके ऊपर आएगी वो अद्भुत होगी, परमेश्वर के अजीजों, वो आशीषित होगी। हालेलुया। और उन विचारों को पाकर आप आशीषित होंगे और आप दूसरों को भी आशीषित कर पाएंगे। लेकिन जब आप शैतान की ओर से आप विचारों को पाते हैं, वो विचारें आपको विचलित करती है, आपको परेशान करती है, आपको प्रभु से दूर करती है, और उन विचारों को आपको ना बोलना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न, you should learn to say no to devil. Hallelujah. शैतान को ना बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और परमेश्वर को हाँ बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जो गलती आदम और हव्वा ने किया वो गलती हम ना करें, वो गलती हम ना करें, वो गलती हम ना करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, आदम और हव्वा प्रभु की उपस्थिति में थे, अदन की वाटिका में थे, प्रभु की महिमा से ढके हुए थे, उन्हें कपड़ों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को ना बोला। जो बातें परमेश्वर ने उन्हें बोली, उन बातों को आदम और हव्वा ने ना बोला, जबकि उनको परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहना चाहिए था। कुछ भी हो जाए, शैतान भाग यहां से, दूर हो जा, प्रभु ने हमें मना किया है, हम नहीं खाएंगे। तू चाहे कितना ही हमें लालच दे, हमारे लिए बहुत कुछ है, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ बनाया, हर एक चीज पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया। हमारे पास क्या था? हमारे पास ना तो कोई रूप था, ना तो कोई रंग था, ना तो कोई आकार था, परमेश्वर ने हमें बनाया। तू कौन होता है हमें बोलने वाला? तू कौन होता है हमें परमेश्वर के खिलाफ भड़काने वाला? दूर हो जा। शैतान उसी वक्त भाग जाता। लेकिन परमेश्वर के अजीज आदम और हव्वा ने शैतान की बात बड़े ध्यान से सुनी, और जब उन्होंने ध्यान से सुनी तो वह परमेश्वर के साथ हाँ बोलते हुए खड़े नहीं रह पाए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर शैतान आपको लालच देता है कि मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मैं तुझे पोस्ट दे दूंगा, क्या झूठ बोल लेगा? क्या लूट लेगा? किसी को गिरा देगा? देख, तेरे लिए एक बहुत अच्छी कुर्सी खाली है, देख एक बहुत अच्छी लड़की है, देख एक बहुत अच्छा लड़का है। परमेश्वर के अजीजों, लालच लेकर आएगा वो आपके सम्मुख। क्या आप हाँ बोलते हुए प्रभु के साथ खड़े रह पाएंगे? और क्या शैतान को आप ना बोल पाएंगे? उन विचारों को आप ना बोल पाएंगे? सोचिएगा इस बात को। आदम और हव्वा की तरह अगर हमने परमेश्वर को ना बोला और शैतान को हाँ बोला, एक बहुत बड़े समस्या से हम घिर जाएंगे।
एक बलिदान ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा कोई बलिदान नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो दूसरा एग्जाम्पल हम शाऊल के जीवन में पाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आदम और हव्वा के जीवन में जो बातें हुई, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 आयत से आप पढ़ सकते हैं। और शाऊल के जीवन में जो बातें हुई हम पढ़ सकते हैं पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 10 आयत से। ठीक है, पहला शामुएल 15 अध्याय 10 आयत से क्या लिखा है? तब यहोवा का वचन शामुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर को सबसे बड़ा धक्का और दुख तब लगता है परमेश्वर के अजीजों, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, जब परमेश्वर के लोग आज्ञा को मानना छोड़ देते हैं। मुझे बताइए परमेश्वर के अजीजों, आप कितने आज प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप अपने आप को मसीही कहते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक मसीही हूं, तो आप कितने उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं? मैं पूछ रहा हूं परमेश्वर के अजीज, और आपको जवाब देना पड़ेगा। कमेंट में आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। मैं आप सभी के जवाब को चाहता हूं। कमेंट में लिखिए कि आप कितना प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो प्रभु पछताता है। प्रभु पछताता है आपको बचा के, प्रभु पछताता है आपके लिए लहू बहा के, प्रभु पछताता है आपके लिए क्रूस पर चढ़ के, प्रभु पछताता है आपके लिए दुख सह के। परमेश्वर के अजीजों, आज प्रभु का आत्मा रिवील कर रहा है, अगर हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो वो पछता रहा है हमें बचा के। और ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि शाऊल को बड़े खुश होकर प्रभु ने राजा बनाया। कुछ ही समय बाद शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया और अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा, जबकि परमेश्वर चाह रहे थे कि शाऊल परमेश्वर की हर एक बातों को माने, लेकिन शाऊल ने नहीं माना। परमेश्वर के अजीजों, शाऊल ने परमेश्वर को ना बोला। शाऊल ने परमेश्वर की बातों को अनसुना कर दिया। और देखिएगा, शैतान की बहुत बड़ी जीत हुई। मैं क्यों बोल रहा हूं शैतान की बहुत बड़ी जीत हुई? क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर की ओर से शाऊल पर उठेला गया, अभिषेक किया गया, परमेश्वर के अजीजों, वो पवित्र आत्मा ले लिया गया। परमेश्वर का आत्मा शाऊल से चला गया और उस पर दुष्ट आत्माएं आने लगी। और अंत में हम देखते हैं शाऊल किस तरीके से प्रभु से दूर हो गया और उसका अंत कैसा था। क्या वाकई में आप अपने आप को मसीही कहते हैं? अगर मसीही कहते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों को हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाँ और ना में एक बहुत बड़ा डिसीजन छिपा हुआ है। हाँ बोलते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, शैतान कमज़ोर होता है। और अगर आप परमेश्वर को ना बोलते हैं तो शैतान को शक्ति मिलती है। शैतान और बढ़कर आपके जीवन में काम करता है। शैतान का काम डिस्ट्रॉय करना है। शैतान आपको दिखेगा नहीं। अगर आप मुझे बोलेंगे ना शैतान दिखाओ, ना ही मैं शैतान दिखा सकता हूं और ना ही मैं परमेश्वर को दिखा सकता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। और शैतान के बारे में परमेश्वर के अजीजों, ये कहा जाता है कि शैतान दिखता नहीं है, लेकिन शैतान काम कर रहा है। शैतान अगर दिखे आपको तो आपके अंदर वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो मसीह लोग हैं, हम देखकर डरने वाले लोग नहीं हैं। शैतान को पता है ये बात। इसीलिए मैंने कुछ समय पहले प्रचार किया था ना कि शैतान बड़े बड़े दांत और सींग को लेकर आपके सामने नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि आप नहीं डरेंगे। ठीक है, शैतान ट्रिकी काम करता है, मतलब शैतान अलग अलग तरीका खोजता है कि हमें गिराए, लेकिन परमेश्वर भी है, शैतान भी है, दिखते नहीं है। आप समझिए कि वो तीर फेंक रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। कितनी गंभीर बात है।
वो तीर फेंक रहा है और आपको दिख नहीं रहा है, वो इनविजिबल तरीके से आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। ये कितनी गंभीर बात है कि कभी भी वो आपको प्रभु से दूर कर सकता है अगर आप परमेश्वर को ना बोलते हैं। तो समझिए इस बात को, आपके हाँ और ना का महत्व कितना गहरा है। ओके, तीसरी बात हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती। ठीक है, यहूदा इस्करियोती जब इसने परमेश्वर को ना बोला है, ठीक है, जब परमेश्वर के बेटे के लिए जब इसने ना बोला है तो परमेश्वर के अजीज और शैतान तुरंत इसके जीवन में आता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं लूका 22 अध्याय 3 आयत में। लूका 22 अध्याय मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। लूका 22 अध्याय उसके 3 आयत में, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजक को पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। जो समझने वाली बात यह है कि जब आप ना बोलते हैं, पहला ठीक है काम शैतान ने आदम और हवा के जीवन में किया। जैसे ही आप परमेश्वर को ना बोलते हैं ना, शैतान को शक्ति मिल जाती है। और तीनों इंसिडेंट्स में, तीनों सिचुएशन में हम देखते हैं जैसे ही उन्होंने ना बोला, शैतान ने तुरंत उनके जीवन में अटैक किया। आदम और हवा ने परमेश्वर को ना बोला, शैतान ने अटैक किया। और परमेश्वर के अजीजों, शाऊल ने ना बोला, शैतान ने अटैक किया। यहूदा इस्करियोती ने ना बोला, शैतान ने अटैक किया। शैतान बस आपके ना का इंतजार कर रहा है कि आप परमेश्वर के वचनों को ना बोले, और परमेश्वर आपके ना का इंतजार कर रहा है कि आप शैतान के विचारों को ना बोले। परमेश्वर जानता है कि शैतान आपके सामने सींग और दांत के साथ नहीं आएगा। शैतान आपके मन के साथ खेलता है, शैतान आपके मन में अटैक करता है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला मन फिराओ। पुराने नियम में आपके मन को लेकर बात किया गया है कि मन में असाध्य रोग लगा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके मन पर शैतान अटैक करता है। इसीलिए परमेश्वर ने भी आपके मन पर फोकस किया है कि आपके मन को बदलना पड़ेगा। इस बात के लिए परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा और त्यागूंगा नहीं, मैंने तुझे अनाथ नहीं छोड़ा है। आप समझे इस बात को, आप अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पता है, इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया। जैसे ही आप परमेश्वर का नाम लेते हैं और प्रभु से मदद मांगते हैं, तुरंत जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो एक्टिवेट हो जाता है और पवित्र आत्मा से आपको सहायता मिलती है। लेकिन अगर आप शैतान को हाँ बोलते हैं, उन विचारों को हाँ बोलते हैं, पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। यह भी हमें समझना पड़ेगा। शैतान भी ना का इंतजार कर रहा है, परमेश्वर भी ना का इंतजार कर रहा है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को ना बोले, प्रभु की आज्ञाओं को ना बोले। और परमेश्वर क्या चाहते हैं आपको पता है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप शैतान के विचारों को ना बोले, बेविचार के विचारों को ना बोले, चोरी के विचारों को ना बोले, गलत सोच के विचारों को आप ना बोले, पाप के विचारों को आप ना बोले। क्योंकि जब आप उन तमाम विचारों को ना बोलेंगे, परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के होकर जी पाएंगे। और जब आप परमेश्वर को हाँ बोलेंगे तो आप उन तमाम बातों पर हावी हो पाएंगे, क्योंकि आपका हाँ और ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी हाँ और ना की वजह से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और इसी हाँ और ना की वजह से आपने बपतिस्मा लिया, और इसी हाँ और ना की वजह से परमेश्वर के अजीजों, आप यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर को, ना शैतान को। कमेंट में लिख कर जाइएगा अगर आपको ये बात समझ आ गई तो, क्योंकि आज के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि आप शैतान को ना और परमेश्वर को हाँ बोलने जा रहे हैं। इसीलिए कमेंट में लिख कर जाइएगा हाँ परमेश्वर को और ना शैतान को, क्योंकि आप एक विश्वासी है और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको हाँ बोलना है, कहाँ पे ना। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया तो परमेश्वर के अजीजों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी वक्त किसी एक प्रियजन के साथ या 2 या 10 या 20 लोगों के साथ इस मैसेज को जरूर साझा कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँचे
और वो भी अपने हाँ और ना को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अगर आप हाउस ऑफ यूनिटी को मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। सच में पवित्र आत्मा आप हमसे बात करने वाले परमेश्वर है। और प्रभु आपने जिस तरीके से वायदा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, उसी तरीके से आप अपने वायदों को पूरा कर रहे हैं। और आपने हमेशा अपने वचनों से हमसे बात किया है और ये जाहिर किया है कि आपने हमें छोड़ा और त्यागा नहीं है। आज जितने भी प्रभु विश्वासी भाई और बहनों ने इस वचन को सुना है, उन तक प्रभु आपका प्रेम पहुंचे। और प्रभु ये जो संदर्भ है, ये जो गहरा संदर्भ है हाँ और ना का, प्रभु ये पहुंचे, वो समझे पिता। और प्रभु एक विश्वासी होने के नाते कहाँ पे हाँ और कहाँ पे ना बोलना है, ये बात उन्हें समझ आए और सही तरीके से प्रभु अपने हाँ और ना का इस्तेमाल करते हुए प्रभु वो आप में आगे बढ़ते हुए अनंत जीवन को धारण कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।